YT स्पीड रन एक ऐसा बंदा जिसने YouTube का गेम चेंज कर दिया। YouTube ग्रोथ की इंडस्ट्री में जहां बड़े क्रिएटर्स लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बना रहे थे, वहीं इस बंदे ने एक सिंपल सी चीज नोटिस की और उसी एक ऑब्जर्वेशन की वजह से सिर्फ 109 शॉर्ट्स अपलोड करके 5 लाख सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग पार्ट ये नहीं कि उसने ग्रो कैसे किया, इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इसके पीछे कौन सी साइकोलॉजी काम कर रही है। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें YT स्पीड रन की एग्जैक्ट स्ट्रैटेजीज ब्रेक डाउन करके दिखाने वाला हूँ। ऐसी स्ट्रैटेजीज जिन्हें समझ के तुम भी YouTube शॉर्ट्स पे वायरल हो सकते हो। लेकिन मैं कौन होता हूँ तुम्हें ये सब बताने वाला। तो देखो, लास्ट एक मंथ से मैं YT स्पीड रन की हर एक शॉर्ट को ना सिर्फ देख रहा हूँ बल्कि डीपली एनालाइज भी कर रहा हूँ। और इस एनालिसिस से मैंने काफी सॉलिड वेरीफाइड डेटा कलेक्ट किया है और वही डेटा आज मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ। उसी डेटा का तुम भी यूज करके YouTube में ग्रो कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस मास्टरपीस वीडियो। सबसे पहला सवाल मैंने खुद से पूछा, आखिर YT स्पीड रन ने ऐसा क्या देखा जो बाकी क्रिएटर्स क्लियरली मिस कर रहे थे? क्योंकि अगर सरफेस लेवल पे देखो तो वो भी वही कर रहा है जो सब कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वैल्यू दे रहा है, शॉर्ट्स बना रहा है, फिर भी रिजल्ट कंप्लीटली डिफरेंट क्यों है? थोड़ा ऑनेस्टली सोचो, तुम जब YouTube ओपन करते हो, टर्म नॉलेज लेने जाते हो या स्क्रॉल करने, सच बोलूं 99% टाइम तुम स्क्रॉल कर रहे होते हो और यही इनसाइट उसने पकड़ा। लोग इंफॉर्मेशन कंज्यूम नहीं करते, लोग एंगेजिंग कंटेंट कंज्यूम करते हैं। अब प्रॉब्लम समझो, लॉन्ग वीडियोस में क्या होता है, वैल्यू होती है लेकिन डिले के साथ। और आज का व्यूअर इतना वेट नहीं करता, उसे तुरंत हिट चाहिए, इंस्टेंट ट्रिगर चाहिए, इंस्टेंट क्यूरियोसिटी चाहिए। और इसी गैप को उसने स्मार्टली यूज किया। लेकिन यहाँ एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर तुम सोच रहे हो कि शॉर्ट्स बना लो और ग्रो कर जाओगे तो तुम ऑलरेडी आउट हो, क्योंकि शॉर्ट्स फॉर्मेट नहीं है। शॉर्ट्स एक कॉम्पिटिटिव स्पेस है और कॉम्पिटिटिव स्पेस में जीत उनकी होती है जो गाइड करते हैं। और यहाँ से एंट्री होती है उसके सबसे पावरफुल वेपन की, हुक। लेकिन रुको, मैं जो बोलने वाला हूँ वो थोड़ा अनकंफर्टेबल है। तुम हुक्स बना रहे हो लेकिन वो काम नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि तुम वर्ड्स लिख रहे हो और वो ये देख रहा है कि ये हुक क्या मेरे को हुक कर सकता है। एग्जाम्पल सुनो, अब इस लाइन में ऐसा क्या है? सिंपल सेंटेंस है लेकिन इम्पैक्ट पावरफुल है, क्योंकि ये तुम्हारे बिलीफ पे अटैक करता है। तुम्हारे दिमाग में तुरंत एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है और ब्रेन फ्रिक्शन को इग्नोर नहीं करता, सॉल्व करता है। इसलिए तुम रुक जाते हो। लेकिन असली गेम यहां स्टार्ट होता है। हुक सिर्फ दरवाजा है, अंदर रोकने के लिए सिस्टम चाहिए। अब आता है नेक्स्ट लेयर, क्यूरियोसिटी स्क्रिप्टिंग। उसकी वीडियोस एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती, जिगजैग चलती हैं। मतलब वो एक सवाल देता है, फिर थोड़ा आंसर देता है, फिर एक और डाउट क्रिएट करता है, फिर उस डाउट को हाफ सॉल्व करता है और तुम सोचते रह जाते हो अब क्या होगा, और बस तुम एंगेज्ड हो जाते हो। क्या तुमने YT स्पीड रन का एक चीज नोटिस किया है? अगर वो 4 पॉइंट्स की बात करता है तो 3 पॉइंट्स वीडियो में कवर करता है और 1 पॉइंट पिन कमेंट में देता है। क्यों? क्योंकि वहां से लोग कमेंट करते हैं और उसका वॉच टाइम बढ़ता है। लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ये मिस कर गए तो तुम शॉर्ट्स में ग्रो नहीं करोगे। लूप हुक, इसका इम्पैक्ट पावरफुल है। वो स्टार्ट में एक थॉट देता है और एंड में उसे कंप्लीट नहीं करता। और वीडियो एंड, अब तुम्हारा ब्रेन उसे कंप्लीट करना चाहता है और वहीं से रिप्ले स्टार्ट होता है। सोचो, एक व्यूअर एक बार देखता है फिर दोबारा देखता है, एल्गोरिदम क्या सोचेगा? ये वीडियो एंगेजिंग है और पुश करेगा। और यही रीजन है तुम्हारी वीडियोस इंफॉर्मेटिव होती हैं लेकिन वायरल नहीं होती, क्योंकि सिस्टम मिसिंग है। अब एक और लेयर जो लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन गेम अभी खत्म नहीं हुआ। असल में यहीं से असली कंट्रोल शुरू होता है, क्योंकि अटेंशन पकड़ना एक चीज है लेकिन उसे होल्ड करना दूसरी। और यही 90% क्रिएटर्स फेल होते हैं। वो शुरुआत स्ट्रॉन्ग रखते हैं लेकिन बीच में एनर्जी गिर जाती है और व्यूअर साइलेंटली एग्जिट कर जाता है, बिना लाइक, बिना सब्सक्राइब, बिना कोई सिग्नल दिए। अब समझो, व्यूअर कब ड्रॉप करता है? जब उसे लगे कि अब कुछ नया नहीं मिलने वाला। और YT स्पीड रन यही होने ही नहीं देता। हर 2 से 3 सेकंड में वो नया स्टिमुलस देता है। कभी विजुअल चेंज, कभी टेक्स्ट पंच, कभी साउंड हिट। मतलब ब्रेन को बोर्डम का मौका ही नहीं मिलता। इसे कहते हैं पैटर्न इंटरप्ट। जब व्यूअर एक पैटर्न पकड़ लेता है तो उसका ब्रेन रिलैक्स हो जाता है और जैसे ही ब्रेन रिलैक्स हुआ, स्क्रॉल का चांस बढ़ जाता है। इसलिए वो हर बार पैटर्न तोड़ता है। तुम सोचते हो वीडियो स्मूथ चल रही है, लेकिन एक्चुअली वो कंटिन्यूअसली ब्रेक कर रहा है फ्लो को, ताकि तुम्हारा अटेंशन एक्टिव रहे, पैसिव नहीं। अब एक और चीज नोटिस करना, उसकी वीडियोस में सिर्फ एक हुक नहीं होता, मल्टीपल हुक्स होते हैं। हर कुछ सेकंड्स में एक नया मिनी हुक आता है जो तुम्हें अगले 3 से 4 सेकंड के लिए रोकता है और ऐसे करके पूरी वीडियो कंज्यूम हो जाती है बिना रियलाइज किए। और ये सुनने में थोड़ा हार्श लगेगा, लेकिन ये मैनिपुलेशन है, पॉजिटिव मैनिपुलेशन।
वो तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, वो तुम्हें गाइड कर रहा है। तुम्हारे ब्रेन के पैटर्न्स को समझकर तुम्हें वहीं पुश कर रहा है जहां वो चाहता है। और YouTube जियो पे यही स्किल सबसे ज्यादा पावरफुल है। अब एक और लेयर ऐड होती है, स्टोरी। अगर तुम सिर्फ पॉइंट्स दोगे तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी, लेकिन अगर तुम उसे स्टोरी में रैप करोगे तो वही वीडियो एडिक्टिव बन जाती है। और वाईटी स्पीड रन यही करता है, वो इन्फॉर्मेशन नहीं देता, वो नैरेटिव बनाता है। और इसी वजह से लोग उसकी वीडियोस एक बार नहीं 2 बार देखते हैं, क्योंकि पहली बार वो समझने की कोशिश करते हैं और दूसरी बार डिटेल्स पकड़ने की। और यही रिवॉच एल्गोरिदम के लिए गोल्ड सिग्नल है, यहीं से पुश आता है। अब वापस आते हैं पैसे पर, क्योंकि एंड गोल वही है। शॉर्ट्स एड से बहुत ज्यादा पैसा नहीं आता, ये हार्श ट्रुथ। लेकिन उसने मॉडल बदल दिया। वो अटेंशन बिल्ड करता है, फिर उसे कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट टैगिंग, एफिलिएट लिंक्स, ब्रांड कोलैबोरेशंस, और यहीं से रियल इनकम आती है। लेकिन लोग बाय क्यों करते हैं ये समझो, क्योंकि उसने पहले ट्रस्ट बिल्ड किया, पहले वैल्यू दी, फिर रिकमेंडेशन दी, डायरेक्ट सेल नहीं किया। और जब तुम डायरेक्ट सेल नहीं करते तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है और कन्वर्जन बढ़ जाता है। यही स्मार्ट प्ले है। लेकिन क्रिएटर्स क्या करते हैं, या तो वैल्यू देते ही रहते हैं और मोनेटाइज नहीं करते, या फिर शुरुआत से ही बेचने लगते हैं और ट्रस्ट तोड़ देते हैं। दोनों गलत हैं, बैलेंस चाहिए। पहले अटेंशन, फिर ट्रस्ट, फिर मोनेटाइजेशन। यही सही ऑर्डर है। अब पूरा सिस्टम एक बार क्लियर कर लो। हुक, क्यूरियोसिटी, लूप, रिटेंशन, स्टोरी, कन्वर्जन, ये 6 लेयर्स हैं। अगर एक भी मिसिंग है तो ग्रोथ अनस्टेबल होगी। अगर सब अलाइंड है तो स्केल गारंटीड है। और यहां सबसे बड़ा शिफ्ट आता है, तुम क्रिएटर नहीं हो, तुम डिजाइनर हो। तुम वीडियोस नहीं बना रहे, तुम बिहेवियर डिजाइन कर रहे हो। व्यूअर क्या देखेगा, कब रुकेगा, कब सोचेगा, कब रिप्ले करेगा, ये सब तुम्हें डिसाइड करना है। और अब सिंपल सवाल, तुम ये सब जानने के बाद क्या करने वाले हो? देखते रहोगे या इंप्लीमेंट करोगे? क्योंकि नॉलेज इंप्लीमेंटेशन के बिना यूजलेस है। और YouTube सिर्फ 2 चीजों पे रिवॉर्ड देता है, एग्जीक्यूशन और कंसिस्टेंसी। अगर तुमने यहां तक वीडियो देखी है तो क्लियरली तुम सीरियस हो। और अगर सीरियस हो तो अगला स्टेप ऑब्वियस है, इंप्लीमेंट करो, टेस्ट करो, फेल करो और फिर इंप्रूव करो। और अगर तुम चाहो तो अगली वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्ट फ्रेमवर्क दिखाऊंगा जिससे तुम ये सिस्टम प्रैक्टिकली अप्लाई कर सको।